हेलो एवरीवन। आज जो हमने शुरू करने हैं आपके दो छोटे छोटे से टॉपिक करेंगे हम, जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट है वो कर रहे हैं, एक एक करके डिस्कस। आज जो हम करेंगे आपका फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड और कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड। सबसे पहले करेंगे हम आपका फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। सबसे पहले तो देखें नाम से, फाइनल गुड जो कि फाइनल, अब फाइनल हो गई है, बस आपने उसको यूज ही करना है। और इंटरमीडिएट जो होती है, ये अभी जैसे इसकी प्रोसेस जैसे कि अभी बीच में है, इसमें कुछ ना कुछ और वैल्यू एडिशन होगा, यानी कि इससे कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसको यूज करा जाएगा। मतलब अब इनका डिफरेंस, मीनिंग और सारा कुछ वो देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के मीनिंग से चलेंगे। सबसे पहले कि इनका मीनिंग क्या होता है। जो फाइनल गुड होती है, दीज गुड्स आर यूज ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि या तो ये डायरेक्टली आपने कंज्यूम करनी होती है या एज अ इन्वेस्टमेंट इनको यूज करना होता है। और जो इंटरमीडिएट गुड होती है, ये जो गुड्स होती हैं, दीज गुड्स आर ईदर फॉर रीसेल और फॉर प्रोडक्शन और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ये देखें कि ये जो होती है, या तो इनको ये रीसेल होती है, रीसेल की आप इनको कंज्यूम नहीं कर रहे, आगे के लिए आगे इनको सेल कर रहे हैं इनका, या फिर इनका फर्दर प्रोडक्शन होगा कि इनको इनमें कुछ कुछ वैल्यू एडिशन करके उसके बाद इनको बेचा जाएगा। और ये टाइम लिमिट की इन द सेम ईयर की, विद इन अ ईयर जो होती है, इनकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो विद इन अ ईयर होती है। अगर एक साल से ज्यादा किसी का टाइम हो जाता है तो वो इंटरमीडिएट गुड नहीं रहती, आपका फाइनल गुड में आ जाती है। ये आप रखें ध्यान। उसके बाद आता है कि इनकी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है। तो आपकी जो फाइनल गुड होती है ना, ये आपकी इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है। डायरेक्ट डिमांड कैसे कि ये जो होती है आपने ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, इनकी जो डिमांड होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट की आप डायरेक्ट इसकी डिमांड करते हैं और आप इसको कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड होती है, इनकी डिमांड जो होती है, दैट इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड क्या होता है? डिराइव्ड होता है कि ये डिपेंडेंट होती है। ये डिपेंडेंट किसके ऊपर होती है? जो आपकी फाइनल गुड होती है ना, इनकी डिमांड इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। इनके ऊपर कैसे? जैसे कि सपोज हम एक एग्जांपल ले लें कि अ, आपका हम ले लेते हैं एग्जांपल कि कोई एक कॉफी सेलर है, अगर या फिर हम ये मान लेते हैं कोई टी सेलर है, कि अगर वो टी कॉफी सेलर है, जैसे कि वो मिल्क किस लिए लेगा मिल्क? वो उसने कॉफी, आपका कॉफी बना के वो अपने से उसने सेल करनी होती है। सपोज ऐसा करें कि मार्केट में कॉफी की डिमांड ही आनी बंद हो जाए। अगर कॉफी की डिमांड नहीं आएगी तो ये मिल्क की डिमांड भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करती थी ना आपके मिल्क पे कि अगर ये आपकी जो डिमांड है कॉफ़ी की अगर डिमांड ही नहीं आ रही तो ये मिल्क की डिमांड भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पे? कि फाइनल गुड पे। इसके लिए हम एक और एग्जांपल, अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे आपका कोई वेजिटेबल सेलर है, वो वेजिटेबल सेलर अगर मार्केट में वेजिटेबल्स की डिमांड ही जैसे आना बंद हो जाए, तो वो वेजिटेबल सेलर वेजिटेबल ही क्यों लेगा कि वो वेजिटेबल्स की डिमांड नहीं करेगा। तो इस तरह से इनकी डिमांड जो होती है वो डिराइव डिमांड होती है। उसके बाद वैल्यू एडिशन किसमें होता है, किसमें नहीं होता है। फाइनल गुड जो होती है, ये तो होती है कि रेडी फॉर यूज, की बस आपने अभी इनको लेना ही है, अब आपने कंज्यूम करना है, मतलब डायरेक्ट ये फाइनल है, आप यूज के लिए तैयार हैं। तो इसमें तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। जो इंटरमीडिएट गुड होती है, ये दीज आर नॉट रेडी फॉर यूज, की रेडी फॉर यूज नहीं होती, इनके अंदर और भी वैल्यू एडिशन होना होता है कि इनमें फर्दर कुछ और ऐड करा जाएगा। उसके बाद की प्रोडक्शन बाउंड्री, कि इनकी प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है। जो फाइनल गुड होती है ना, जो चीजें आपके फाइनल कंजप्शन के लिए ही हैं, जैसे फाइनल यूज के लिए ही हैं, यानी कि उनकी जो प्रोडक्शन बाउंड्री है वो तो खत्म हो चुकी, प्रोडक्शन अब इनमें कुछ नहीं होना, ये तो प्रोडक्शन इनकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो ये तो होती है, ये दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। और जो इंटरमीडिएट गुड होती है, उनमें स्टिल इनमें कुछ कुछ वैल्यू एडिशन होना है, आपने कुछ कुछ करना है, जैसे कि इनकी ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होती हैं, क्योंकि इनके अंदर तो और वैल्यू एडिशन होना है। उसके बाद हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लेंगे कि कोई भी वेजिटेबल्स हैं, हम मार्केट से अगर कोई कोई एक हाउस होल्ड है, कोई एक फैमिली है, जैसे वो मार्केट से अगर वेजिटेबल्स परचेज करते हैं, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए परचेज करते हैं, वो तो होगी कि आप अपने घर पे वेजिटेबल लेके आए, वो तो होगी कि फाइनल गुड, क्योंकि आप अपनी उस वेजिटेबल्स को अपने घर पे ही यूज करेंगे। और अगर कोई वही वेजिटेबल कोई वेजिटेबल सेलर ले ले, वेजिटेबल सेलर तो उसको घर पे यूज नहीं करेगा, वो फर्दर इसको सेल करेगा, कि वो तो बेचने के लिए खरीदेगा ना। कि इसी तरह से कि इंटरमीडिएट गुड की उसने तो इसको आगे फर्दर बेचना है। या फिर हम ऐसा कह लें कि
दूसरा एक और एग्जांपल ले लें हम, अपना मिल्क है, मिल्क आप एक तो अपने घर के लिए खरीदें, आप अपने घर के लिए खरीदेंगे वो तो तब तो आपका आ जाएगा फाइनल गुड। या फिर कोई डेयरी वाला जो होता है, डेयरी शॉप वाला जो होता है वो अगर मिल्क को खरीदे, वो तो मिल्क को अभी यूज़ नहीं करेगा ना, वो तो आगे फर्दर इसको बेचेगा। अगर डेयरी मिल्क वाला उसको खरीद रहा है तो वो आपके इंटरमीडिएट में आ जाएगी, और आपने अपने खुद के लिए जैसे आपने मिल्क लिया है तो वो आपका फाइनल में आ जाएगा। इस तरह से ये हमने कर लिया कि फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। उसके बाद हमने आज एक चीज़ और करनी थी कि आपकी आज हमने 2 चीज़ें पढ़नी थी कि कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड, ये करना था। ये इसके साथ ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये है आपका फाइनल गुड का पार्ट, कि जो फाइनल गुड होती है ना आपकी, उसको फर्दर 2 इनमें पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। एक तो कंजप्शन गुड में और दूसरा आता है आपका कैपिटल गुड में। तो इसीलिए हम इनको अब पढ़ रहे हैं कि अब हम देखेंगे कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड क्या होती है। कि सबसे पहले तो मीनिंग से ही देखेंगे, जो कंजप्शन गुड होती है ना, ये गुड्स वो होती है जो आपकी या किसी कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सैटिस्फाई करती है, यानी कि कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली आप इन चीज़ों को, वो तो होगी आपकी कंजप्शन गुड। और जो कैपिटल गुड होती हैं, दीज़ गुड्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, कि ये जो चीज़ें होती हैं आपकी कैपिटल गुड्स, ये हेल्प करती हैं प्रोडक्शन, दूसरी जो चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन करने में जो है ये मदद करती हैं। यानी कि ये डायरेक्टली सैटिस्फाई नहीं करती, लेकिन ये आपका हेल्प कर देंगी प्रोडक्शन में दूसरी चीज़ों के। उसके बाद की प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें, प्रोडक्शन कैपेसिटी की कंजप्शन तो डायरेक्ट आप जब आप कोई चीज़ कंज़्यूम ही करने लगे हैं, तो उसमें कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी वो कोई प्रमोट नहीं करेगी, क्योंकि आप उसको अब कंज़्यूम कर ही रहे हैं। लेकिन जो कैपिटल गुड होती है ना, क्योंकि ये हेल्प करती है दूसरी चीज़ों के प्रोडक्शन में, दैट मीन्स ये तो प्रमोट करेंगी ना कि प्रोडक्शन को रेज़ करने की, ये दे डू प्रमोट इन रेज़िंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। उसके बाद जो आपका आता है एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, एक्सपेक्टेड लाइफ की कंजप्शन गुड है ना, इनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, इनकी शॉर्ट और लिमिटेड होती है। शॉर्ट और लिमिटेड कैसे, जैसे हमने टी, कॉफ़ी वाला एग्ज़ाम्पल लिया था, आपका मिल्क लिया था, इनकी जो लाइफ होती है ना, ये तो इनकी लाइफ तो कम ही होती है। और जो कैपिटल गुड होती है, इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन अ ईयर, कि 1 साल से ज़्यादा होती है इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ। तो उसके बाद हम देख लेंगे कि अब इनका एग्ज़ाम्पल क्या-क्या है। अगर कंज़प्शन गुड का एग्ज़ाम्पल है, जैसे वो देखें कि कार अगर किसी फैमिली ने परचेज़ करी है कि खुद के कंज़प्शन के लिए, कार अगर आप अपने घर के लिए ले रहे हैं ना, तो आप अपने घर पे ही यूज़ करेंगे उसको, तो वो तो आ जाएगी आपकी कंज़प्शन गुड, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी वांट्स को ही सैटिस्फाई कराएगी। या फिर अगर कार किसी ने परचेज़ कर ली, किसी टैक्सी ड्राइवर ने, किसी टैक्सी वाले ने ली है, दैट मीन्स वो उसको यूज़ करके आपका फर्दर उससे प्रोडक्शन करेगा। फर्दर प्रोडक्शन कैसे, कि वो उसको ज़्यादा चलाएगा और अपनी अर्निंग का सोर्स उसको बनाएगा। यानी कि वो आ जाएगी कैपिटल गुड, क्योंकि वो 1 साल से तो ऑब्वियस बात उसको ज़्यादा ही रखेगा। लेकिन अगर वही अगर बीच की बात है, जो इंटरमीडिएट वाली बात हम करें, कि अगर वो कोई अगर कार किसी ली होती, किसी जो कार सेलर अगर ले लेता और वो उसको फर्दर रीसेल कर देता ना, तो आ जाती वो आपकी इंटरमीडिएट में। और वो अगर उसको रीसेल करता विदिन द ईयर, की विदिन द सेम ईयर, की उसी साल के अंदर, या कि 1 साल के अंदर वो उसको, जो आपका टैक्सी या कार सेलर है वो उसको बेच देता, तो वो आपकी आ जाती इंटरमीडिएट में, वो इंटरमीडिएट हो जाती आपकी, अगर वो 1 साल के अंदर कार सेलर उसको बेच देता फर्दर। और अगर 1 साल से ज़्यादा, जैसे टैक्सी ड्राइवर अगर उसको रखे तो उसको ज़्यादा ही रखेगा, वो उसके लिए कैपिटल गुड हो जाएगी। अगर हम अपने घर के लिए लें तो वो हम अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए लेंगे तो वो हमारे लिए है कंजप्शन गुड। इस तरह से आपका जो कंजप्शन और कैपिटल गुड, ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने फाइनल गुड और इंटरमीडिएट भी देख लिया। और फाइनल गुड आपकी जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, या तो वो कंजप्शन गुड होती है या वो आपकी कैपिटल गुड्स होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।